Hello and welcome again to the online English class for class 12th, and today we are going to start with third chapter Deep Water by William Douglas. Deep Water विलियम डगलस द्वारा लिखी हुई कहानी है। इसमें देखिए द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन बाय विलियम ओ डगलस। ये जो उदाहरण लिया गया है, ये चैप्टर जो स्टोरी है ये ऑफ मैन एंड माउंटेन, इसकी एक कृति है जिसमें से लिया गया है, डगलस की कृति में से। इट रिवील्स हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउंड इन ए स्विमिंग पूल। ये कहानी, यह रिवील का मतलब होता है उद्धृत करना, प्रकट करना, खुलासा करना। क्या बात बताती है कि एक लड़का जो लगभग स्विमिंग पूल में डूब ही गया था। इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर। ये जो ऐसे है इसमें वो अपने फियर के बारे में, पानी से उसका जो डर है उसके बारे में बताता है। एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, और किस तरह वो अपने डर को जीत लेता है। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। तो आपको ये देखना है, ये नोटिस करना है कि किस तरह से इस ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट का उसके भय की व्याख्या करने में उपयोग किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ये तब हुआ जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने तैरना सीखने का निश्चय किया। देयर वॉज ए पूल एट द YMCA इन याकिमा। याकिमा नदी के वहाँ पे एक YMCA पूल है, YMCA में एक पूल है। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो आपको ये अवसर प्रदान करता है। कौन सा अवसर? तैरना सीखने का। द याकिमा रिवर वॉज ट्रीचरस। याकिमा रिवर बहुत ही खतरनाक थी, जोखिम भरी नदी थी। मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट। माँ मुझे लगातार इसके बारे में वार्न करती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। और उस नदी में होने वाली हर डूबने की घटना की डिटेल बताकर मेरी माँ इस नदी की जो जोखिम भरे होने की बात है वो मेरे दिमाग में फ्रेश रखती थी। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। लेकिन ये जो YMCA पूल है ये बहुत ही सेफ था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द सेलो एंड। ये पूल इसके सेलो एंड यानी छिछला जो छोर है, जिधर कम गहराई है उस तरफ 2 या 3 फीट गहरा है। वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, जबकि दूसरे एंड पर, दूसरे सिरे पे यह 9 फीट गहरा। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और ये जो इसका की गहराई है वो गहराई ग्रेजुअल है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। आई गॉट ए पेयर ऑफ विंग्स एंड वेंट टू द पूल। मैंने पेयर ऑफ वाटर विंग्स ली, वाटर विंग्स तैरने के लिए पैरों में लगाने के जो होते हैं वो। एंड वेंट टू द पूल, और उस पूल पर गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट। मैं बिना कपड़ों के इसमें चलने से मुझे घृणा थी। एंड सो माई स्किनी लेग्स, और मेरे दुबले पतले पैर दिखाने से मुझे घृणा थी। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन मैंने अपने घमंड पर काबू पा लिया, सबड्यूड काबू पा लिया, और मैंने ऐसा किया। यानी मैं वैसे तो मेरे पैर नहीं दिखाता था क्योंकि बहुत दुबले पतले थे, लेकिन मैंने अपना जो डर था पैर नहीं दिखाने का वो उस पर मैंने सबड्यूड काबू पा लिया। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही। हाउ एवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। लेकिन शुरू से ही मुझे, एवर्जन कहते हैं, एवर्जन घृणा करना, मुझे शुरू से ही पानी से घृणा होती थी जब मैं इसमें होता था। दिस स्टार्टेड, और ये जो पानी से जो घृणा है, हेट है, एवर्सन है, ये कहाँ से शुरू हुआ? व्हेन आई वॉज
3 or 4 years old, जब मैं 3 और 4 साल का लड़का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, तब मुझे मेरे पिताजी कैलिफोर्निया के बीच पे ले गए थे, समुद्री तट पे ले गए थे, 3-4 साल का था तब। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, मेरे पिताजी और मैं दोनों समुद्र की लहरों के जो जहाग होते हैं वहाँ खड़े थे, साथ साथ ही दोनों साथ खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं लगभग उनको पकड़े हुए था, चिपके हुए पकड़े रहे ना। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, लेकिन लहरों ने नॉक्ड मी डाउन, मुझे नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से होके बह गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में दब गया था। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरा सांस रुक गया था। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं डर गया था। फादर लाफ्ड, पिताजी हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लेकिन मेरे दिल में डर बैठ गया। किसका डर? एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, ओवरपावरिंग फोर्स मतलब पावरफुल जो ताकत थी उन लहरों की, शक्तिशाली ताकत से, लहरों की शक्तिशाली ताकत के कारण मेरे दिल में डर बैठ गया। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear। YMCA से मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो मेरी अनप्लीजेंट मेमोरीज को रिवाइव कर देता है, रिमाइंड करवा देता है, जी याद दिला दिया। एंड स्टिड चाइल्डिश फियर, और मेरा जो बचपन का डर था उसे जगा दिया। बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन कुछ ही समय बाद मैंने साहस बटोर लिया, कॉन्फिडेंस बटोर लिया, आत्मविश्वास मेरे में आ गया। आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैं मेरे नए वाटर विंग्स से पेडल यानी पैरों को पटकने का जो काम होता है, पैर चलाने का काम, वो करने लगा। वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों को देखकर। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, और उनकी एपिंग कहते हैं नकल करना, उनको देखकर सीखने की कोशिश करने लगा। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, मैंने ये काम 2-3 बार अलग अलग दिनों में किया। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, और जो ही मैं थोड़ा ईज यानी आसानी मुझे फील होने लगी इन द वाटर, पानी में मुझे जो ही आसानी फील होना शुरू हुई, व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, और तभी मिस एडवेंचर कहते हैं दुर्घटना, एक्सीडेंट एक हो गया था। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, मैं पूल में गया, कब गया? जब वहाँ कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, जगह पूरी तरह से शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी भी शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथटब, और उस YMCA वाटर जो पूल है, स्विमिंग पूल, उसका जो पेंदा है वो सफ़ेद था। पेंदा किससे बना हुआ था? टाइल से, टाइल्ड पेंदा था उसका, टाइल लगी हुई पेंदा, और वो बिल्कुल सफ़ेद था। और कैसा सफ़ेद? एज वाइट एंड क्लीन, इतना सफ़ेद और साफ। एज ए बाथटब, जैसा कि बाथटब का होता है। आई वॉज टिमिड, मैं डरता था। अबाउट गोइंग इन अलोन, अकेला अंदर जाने से डरता था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर, इसलिए मैं पूल की एक साइड में बैठ गया दूसरों का इंतज़ार करने के लिए। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मुझे वहाँ बैठे हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। वेन इन केम ए बिग ब्रूशर ऑफ ए बॉय, ब्रूशर कहते हैं दबंग, मुक्केबाज या कोई एग्रेसिव बॉय होता है उसको। तभी एक दबंग लड़का वहाँ आया, प्रोबेबली 18 years old, जो लगभग 18 साल का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट में सघन बाल थे।
He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. वह एक बहुत सुंदर शरीर का नमूना था, ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन नमूना, विद लेग्स एंड आर्म्स, और जिसके हाथ और पैर कैसे थे, सॉफ्ट रिपलिंग मसल्स, उभरे हुए मसल्स में दिखाई देते थे. ही येल्ड, वो चिल्लाया, हाई स्किनी, है दुबले पतले दुबले लड़के, हाउ वुड यू लाइक टू बी टक्ड, डूबो है जाना कैसा लगेगा. विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड. ऐसा कह के उसने मुझे उठाया, ऊपर उठाया और मुझे गहरे पानी का जो छोर था उस YMCA पूल का, उसमें टॉस्ट, उसकी तरफ फेंक दिया. आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, और मैं जब वहाँ गिरा तो सिटिंग पोजिशन में गिरा. स्वेलोड वाटर, पानी अंदर चला गया था. एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, पानी गले में चला गया और तुरंत ही मैं पेंदे में चला गया. आई वॉज फ्राइटेंड, एट वंस तुरंत को कहते हैं. आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था. बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन डर तो गया था, लेकिन कैसा कि अभी मैं आउट ऑफ विट्स नहीं हुआ था. ऐसा नहीं कि मैं सोच समझ न पाऊँ, आउट ऑफ विट, सोच समझ न पाना, लेकिन इतना नहीं डरा कि मैं सोच समझ भी न पाऊँ. ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, और नीचे जाते समय मैंने एक योजना बनाई. व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर बॉटम पर टच होंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप, तो मैं जोरदार उछाल लूँगा, कूदूँगा. बट कम टू सरफेस पे आने के लिए. लाई फ्लैट ऑन इट, फिर सरफेस पे आने के बाद इसके ऊपर लेट जाऊँगा. एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और फिर पेडल करता हुआ, हाथ पांव मारते हुए कहाँ तक आ जाऊँगा, पूल तक पहुँच जाऊँगा. इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, नीचे जाते समय बहुत देर लगी. दोज 9 feet वर मोर लाइक 90, वो 9 feet गहराई मुझे 90 feet 90 feet जैसी लगी. एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, इससे पहले कि मैं पेंदे को छूं, माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, मेरे फेफड़े फूटने को तैयार थे, यानी मुझे ऐसा लगा मेरे फेफड़े फट जाएंगे. बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैरों ने पेंदे को छुआ, आई समंड का मतलब होता है इकट्ठा कर लेना, जुटा लेना, बटोर लेना. तो आई समंड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने मेरी सारी ताकत जुटा करके, एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज ए ग्रेट स्प्रिंग टू अपवर्ड्स, और मैंने क्या किया, एंड मेड, और एक प्रयास किया. क्या, वॉट आई थॉट, जो मैंने सोचा था, क्या सोचा था, ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ एक जोरदार छलांग. तो मैंने जो ही पैर टच हुए ऊपर की ओर एक जोरदार छलांग लगी थी. आई इमेजिन, मैंने तो ऐसा वैसी कल्पना की थी. आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, कि मैं बॉब यानी ऊपर आना, एक कॉर्क की तरह ऊपर आ जाऊंगा. इंस्टीड आई केम अप स्लोली, इसके बजाय मैं धीरे धीरे ऊपर आया. आई ओपन माई आईज एंड सा नथिंग, मैंने आंखें खोली और कुछ नहीं देखा, सिवाय किस चीज़ के, बट वाटर, पानी के सिवाय कुछ नहीं देखा. वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज टू इट, पानी जिसका कि टिंज कहते हैं कलर, किस तरह का, गंदे पीले रंग का पानी देखा. आई ग्रू पैनिकी कहते हैं आतंकित हो जाना, डर जाना, मैं डर गया. आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रॉक, मैं ऊपर आया मानो मैं एक रस्सी पकड़ लूँगा. एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन मेरे हाथ में केवल पानी आया. आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था. आई ट्राइड टू येल, मैंने चिल्लाने की कोशिश की. बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं आई. देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, फिर मेरी आँखें और मेरा नाक पानी से बाहर आया. बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं. आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैंने पानी की सतह के ऊपर फ्लेल्ड, हाथ पाँव मारे. स्वेल आउट, पानी निकल गया. एंड चॉक्ड, और मेरा गला भी बंद हो गया.
आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने पैर ऊपर लाने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वो एक मृत प्राय से वजन की तरह लटके रहे, पैरालाइज्ड एंड रिजिड, जो न तो हिल पा रहे थे और एकदम कठोर थे। ए ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक बहुत ही जोरदार ताकत मुझे अंदर की ओर खींच रही थी, नीचे खींच रही। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन केवल पानी ने ही मुझे सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और मैंने वापस उस पूल के पेंदे की ओर लंबी यात्रा शुरू कर दी थी। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, मैंने जब नीचे गया तब स्ट्रक, संघर्ष किया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मेरी सारी ताकत को एक्सपेंड करते, मेरी सारी ताकत को मैं समेटते हुए मैंने, कैसे, एज वन इन ए नाइटमेयर फाइट्स एन इरिसिस्टिबल फोर्स, जैसे कि कोई व्यक्ति एक नाइटमेयर में, नाइटमेयर कहते हैं बुरे सपने, दुस्वप्न, बुरे सपनों में इरेसिस्टिबल फोर्स, ऐसी ताकत जिसका आप विरोध नहीं कर सकते हो, उस तरह के असीम ताकत से जिस तरह से दुस्वप्न में आदमी लड़ता है, उस तरह से मैंने भी इससे लड़ने की कोशिश की। आई हैड लॉस्ट ऑल माई स्ट्रेंथ, ऑल माई ब्रेथ, मेरी सांस जाती रही। माई लंग्स एक्ट, मेरे फेफड़े दर्द कर रहे थे। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा सिर धड़क रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे उनिंदगी महसूस हो रही थी, मुझे चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे अभी भी वो स्ट्रेटजी याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, कि मैं पूल के पेंदे में से ऊपर की ओर छलांग लगाऊंगा। एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, और एक कॉर्क की तरह सरफेस पर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लेट ऑन द वाटर, और मैं पानी के ऊपर फ्लेट पड़ा रहूँगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और फिर मेरे हाथों से मैं ज़ोर ज़ोर से स्ट्राइक करूँगा। एंड थ्रेस विद माई लेग्स, और मैं मेरे पैर पटकूँगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, फिर मैं पूल के किनारे पर आ जाऊँगा और सुरक्षित हो जाऊँगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं नीचे नीचे और नीचे जाता गया अंतहीन गहराई में। आई ओपन्ड माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, कुछ नहीं, सिर्फ पीले रंग का पानी के सिवा, एक पीली चमक के साथ पानी चमक रहा था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और ऐसा अंधेरे वाला पानी, काला पानी जिसके आर पार कोई नहीं देख सके। एंड देन शी स्टार्टेड रसिस्ट मी, और तब एक शियर, घोर, कठोर, एक घोर और कठोर डर ने मुझे पकड़ लिया, जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा डर जो कोई समझ नहीं जानता। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा डर, ऐसा आतंक जो नियंत्रण नहीं जानता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस, ये एक ऐसा डर था जिसे कोई नहीं समझ सकता सिवाय उसके जिसने उसे एक्सपीरियंस किया हो, अनुभव किया हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पैरालाइज्ड हो गया था, मेरे हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे पानी के अंदर रहते हुए। स्टिफ, रिजिड विद फियर, कठोर डर के मारे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि चीखें भी मेरे गले में जम गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, केवल एक तो हृदय की धड़कन और मेरे सिर के अंदर की पाउंडिंग। सिर, उसने कहा था सिर भी धड़क रहा, सिर की धड़कन। सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, ये चीज़ें ही बता रही थी कि मैं जिंदा था। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, और तभी उस डर के बीच में ही मुझे एक टच ऑफ रीजन, एक तर्कपूर्ण विचार आया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, मुझे जंप लगाना याद रखना है। व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं
पेन देखो, टच करूँ। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, अंत में मुझे मेरे नीचे टाइलें महसूस हुई। माई टोज रीच्ड आउट, और मेरे उंगलियां वहाँ तक पहुँच गई। एज इफ टू ग्रेप देम, मानो कि उन्हें उस फर्श को, टाइल्ड जो बॉटम है उसको पकड़ लेंगे। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, और एवरीथिंग आई हैड यानी मेरे पास जितनी भी ताकत थी उस सारी ताकत से आई जम्प्ड विद, मैंने जंप कर लिया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन इस जंप से कोई फर्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रॉप्स, लेडर्स, वाटर विंग्स, मैं खोज रहा था, क्या मुझे तलाश थी रस्सियों की, सीढ़ियों की, वाटर विंग्स की। नथिंग बट वाटर, लेकिन वहाँ पे और कुछ नहीं, सिर्फ पानी था। ए मैस ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, पानी का जो एक जोरदार ताकत या बोझ था उसने मुझे पकड़ लिया था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और उस जबरदस्त डर ने मेरे ऊपर और गहरी पकड़ बना ली। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के जोरदार ताकत की तरह। आई सोक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, मैं डर के मारे हिला और कांपने लग गया। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे हाथ नहीं हिल रहे थे। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर नहीं हिल पा रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की। और किसकी? आई ट्राइड टू कॉल फॉर मदर, मैंने माँ को पुकारने की कोशिश की। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, और फिर आश्चर्य की बात थी कि रोशनी हो गई। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा था। एटलीस्ट माई आइज वर, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ रही थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी करीब करीब बाहर निकल गई थी। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, फिर मैं तीसरी बार नीचे की ओर चला। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने हवा खींचनी चाहिए। एंड गोट वाटर, लेकिन पानी खिंच गया, पानी अंदर चला गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, पीली रोशनी गायब होने लगी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, फिर सारा प्रयास रुक गया। आई रिलैक्स्ड, मैं ढीला पड़ गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, मेरी टांगें भी ढीली महसूस होने लगी। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक कालापन मेरे मस्तिष्क पर छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, इसने आतंक को मिटा दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने भय को मिटा दिया, इसने आतंक को मिटा दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई पैनिक, हड़कंप, दर्द नहीं रहा। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, सब शांत हो गया। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने को कुछ नहीं था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। दिस इज नाइस, ये अच्छा है। टू बी ड्रोसी, नींद में होना। टू गो टू स्लीप, यानी सोने की स्थिति में होना, नींद में चले जाना। नो नीड टू जंप, उछलने की कोई आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं। टू टायर्ड टू जंप, इतने थके होना कि उछल भी नहीं पाना। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, अच्छा है धीरे धीरे ले जाया जाना, आहिस्ता आहिस्ता ले जाया जाना अच्छा है। टू फ्लोट अलंग इन स्पेस, अंतरिक्ष में तैरना। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरे चारों ओर मुलायम भुजाओं का होना, मुलायम हाथों का होना। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, माँ के जैसी मुलायम हाथें, भुजाएं या माँ के जैसे मुलायम हाथ। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब
मुझे नींद में जाना ही होगा। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। मैं भुलावे की स्थिति में पहुंच गया और जीवन का पर्दा, कर्टेन, पर्दा गिर गया। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वोमिटिंग। अगली बात जो मुझे याद है वो है कि मैं पेट के बल लेटा हुआ था। कहाँ पे? तालाब के उस पुल के पास, तालाब के पास या पुल के पास, और क्या कर रहा था? उल्टियाँ करता हुआ। द चेफ दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, जिस लड़के ने मुझे उस ताल के अंदर फेंका था वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, लेकिन मैं तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, बच्चा तो लगभग मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, अब सब ठीक हो जाएगा। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, उसे लॉकर रूम ले चलते हैं, यानी उसको हम लॉकर रूम यानी कपड़े बदलने वाले कमरे में ले चलो। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद, आई वॉकड होम, मैं घर चला गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं कमज़ोर था और कांप रहा था। आई शूक एंड क्राइड, मैं कांपता और रोता था। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैं उस रात्रि में खा पी नहीं सका। 4 days ए हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कई दिनों तक हॉन्टिंग फियर, बार बार दिल पर छा जाने वाला डर, वो मेरे में बना रहा। मेरे दिल में कई दिनों तक दिल पर छा जाने वाला, बार बार दिल पर छा जाने वाला डर बना रहा। द स्लाइटेस्ट एग्जेशन अपसेट मी, थोड़ी सी भी थकान मुझे परेशान कर देती थी। मेकिंग मी वोबली इन द नीज, मेरे घुटनों को कंपनशील कर देती थी, घुटने कांपने लगते थे। एंड सिक टू माई स्टमक, और मुझे सिक टू माई स्टमक का मतलब है उल्टी आने को होती थी। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं ताल पर कभी वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, मैं पानी से यथासंभव दूर ही रहने लगा। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों बाद, व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स, जब मैंने, कास्केड्स कहते हैं जलप्रपातों के पानी के बारे में जब मैंने जाना, आई वॉन्टेड टू गो इन टू देम, तो मैं उसमें जाना चाहता था, मुझे उसमें जाने की, उसमें प्रवेश करने की इच्छा हुई। एंड वेन एवर आई डिड, और जब कभी भी मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन, चाहे मैं कहाँ जा रहा था, टाइटन नदी में चलते हुए जा रहा था, और बम्पिंग रिवर और बॉथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, चाहे मैं टाइटन या बम्पिंग नदी में चलकर जा रहा था, टाइटन या बम्पिंग नदी में
चलकर जा रहा था या फिर गोट रॉक्स की वार्म लेक में नहा रहा था। चाहे मैं चलकर टाइटन और बम्पिंग नदी में जाऊं, चाहे मैं गोट रॉक्स की जो वार्म लेक है उसमें नहाऊं, तो और क्या होता था, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल, जिस डर ने मुझे उस पूल के अंदर पकड़ लिया था, वुड कम बैक, वो वापस आ जाता था, वो लौट आता था। इट वुड टेक पोजेशंस ऑफ मी कम्प्लीटली, वह मुझ पर पूरी तरह छा जाता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे पैर गतिहीन हो जाते थे। आईसी हॉरर वुड ग्रेप माई हार्ट, आईसी हॉरर कपकपी पैदा करने वाला बर्फ जैसा ठंडा डर, वुड ग्रेप माई हार्ट, वो मेरे हृदय को जकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, यह बाधा मेरे साथ बनी रही जो जो वर्ष बीतते गए, रोल्ड बाय बीतते गए। इन canoes on main lake fishing for landlocked salmon, मेन लेक्स, मेन झीलें हैं, मेन नाम की झीलें, उसमें कनूज कहते हैं हल्की छोटी नावें, वहाँ जब मैं फिशिंग करता, मछलियाँ पकड़ता, लैंडलॉक्ड सेमन, ज़मीन से गिरी हुई सेमन मछलियाँ, तो जब भी मैं कनूज में, मेन लेक्स में ज़मीन से गिरी हुई सेमन मछलियाँ पकड़ने में, बेस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में बेस मछलियाँ पकड़ने में, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्यूट्स एंड मेटुलियस इन ओरेगन, ओरेगन में डेस्यूट्स और मेलोटियस पर ट्राउट मछलियाँ पकड़ने में, ओरेगन में डेस्यूट्स और मेटोलियस में ट्राउट मछलियाँ पकड़ने में, फिशिंग फॉर सेमन ऑन द कोलंबिया, एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स, कास्केड में बम्पिंग झील में कास्केड में बम्पिंग झील पर कोलंबिया में सेमन मछलियां पकड़ने में, कास्केड्स में बम्पिंग झील पर कोलंबिया में सेमन मछलियां पकड़ने में, वेर एवर आई वेंट, यानी वो जहाँ जहाँ गया उसके बारे में बता रहा है। तो जहाँ भी मैं गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, बार बार मेरे दिल पे छा जाने वाला डर मेरा पीछा करता था, फॉलोड पीछा करता था। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, इस डर ने, यह डर, यह हंटिंग फियर, इसने मेरी फिशिंग ट्रिप्स, मछली पकड़ने वाली यात्राओं को बर्बाद कर दिया। deprived मी ऑफ द जॉय ऑफ कनोइंग, और कनोइंग वो जो हल्की नावें हैं उनको पेडल से चलाते हैं ना, तो पेडल से चलाने वाली नावों का जो आनंद है उससे मुझे वंचित कर दिया, बोटिंग से वंचित कर दिया, एंड स्विमिंग से भी वंचित कर दिया। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, इस डर को जीतने के लिए मैंने हर वो तरीका काम में लिया जो मैं जानता था। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन ये मजबूती से मुझे
अपनी जकड़ में पकड़े रहा। फाइनली 1 अक्टूबर, अंततः 1 अक्टूबर के दिन में आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। मैंने एक प्रशिक्षक रखने और उनसे तैरना सीखने का निश्चय किया। आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days ए वीक। मैं एक पूल पर गया और दिन में सप्ताह में 5 दिन, एन आवर ईच डे, हर दिन 1 घंटा प्रशिक्षण शुरू किया। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी। प्रशिक्षक ने मेरे चारों ओर एक रस्सी बांध दी, एक बेल्ट बांध दी। ए रोप अटैच टू द बेल्ट, और इस बेल्ट से जुड़ी हुई एक रस्सी वेंट थ्रू ए पुली, एक घिरनी के ऊपर जाती थी। दैट रेन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो कि सिर के ऊपर बंधे हुए एक मजबूत रस्से पर चलती थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, वह रस्सी के अंतिम सिरे को पकड़ा रहता था, एक सिरे को। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम आगे पीछे चलते थे। आगे पीछे होंगे ताल के इस पार से उस पार, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, उस ताल के आर पार। आवर आफ्टर आवर, घंटों, डे आफ्टर डे, दिनों, वीक आफ्टर वीक, और सप्ताहों तक ऐसा चलता रहा। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। ताल के पार की प्रत्येक यात्रा के दौरान भय का एक अंश मुझे जकड़ लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, हर बार जब प्रशिक्षक रस्सी पर से अपनी पकड़ को ढीली करता था। एंड वेंट अंडर, आई वेंट अंडर, और मैं पानी के नीचे जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, तो कुछ पुराना भय, पुराना डर वापस लौट आता था और मेरी टांगें जम जाती थी। It was 3 months before the tension began to slack. Tension began to slack. Slack यानी कम पड़ना। तनाव कम पड़ना शुरू हुआ उसके 3 महीनों पहले, यानी 3 महीने लगे। टेंशन को कम होने में, तनाव ढीला पड़ने में 3 महीने लगे। Then he taught me to put my face under water and exhale. फिर उसने मुझे पानी के अंदर सिर रखकर, चेहरा रखकर श्वास खींचना सिखाया। And to raise my nose and inhale, और नाक को ऊपर उठाकर पानी से बाहर निकालकर श्वास खींचना सिखाया। I repeated the exercise hundreds of times. मैंने यह अभ्यास सैकड़ों बार दोहराया। Bit by bit, I said part of the panic that seized me when my head went underwater. Bit by bit, थोड़ा थोड़ा करके, I said part of the panic, मैंने उस आतंक के हिस्से को त्याग दिया। That seized me, जो मुझे जकड़ लेता था। When my head went underwater, जब मेरा सिर पानी के नीचे जाता था, जब पानी के नीचे सिर जाता था, तब जो डर मुझे पकड़ लेता था, जकड़ लेता था, मैंने उस डर को थोड़ा थोड़ा करके दूर हटाया, उसे छोड़ दिया। नेक्स्ट, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल। इसके बाद वह मुझे ताल के एक ओर पकड़े रहता था। एंड हेड मी किक विद माई लेग्स, और मुझे लाते मारने के लिए कहता था। 4 weeks I did just that. सप्ताहों तक मैं वैसा ही करता रहा। At first my legs refused to work. पहले तो मेरी टांगों ने ये काम करने से मना कर दिया, मेरे पैरों ने मना कर दिया। But they gradually relaxed. लेकिन धीरे धीरे तनाव रहित हो गए। And finally I could command them. और अंत में मैं उन पर नियंत्रण कर सका। Thus piece by piece he built a swimmer. इस प्रकार एक एक बाह करके उसने एक तैराक बना दिया। एंड वेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने हर भाग को परफेक्टेड, त्रुटि रहित कर दिया,
गलती रहित कर दिया। He put them together into an integrated whole. तब उसने put them together, उनको इकट्ठा करके इंटीग्रेटेड ऑल, एक संपूर्ण रूप दे दिया, संपूर्ण रूप प्रदान कर दिया। बिट बाई बिट उसने जो मुझे सिखाया था उन सब टुकड़ों को उसने एक करके मुझे एक संपूर्ण रूप दे दिया। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक, डुबकी मारो और क्रॉल स्ट्रोक से तैरते हुए ताल की पूरी लंबाई को पार करो। आई डिड, मैंने किया, मैंने ताल की पूरी लंबाई को पार कर लिया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, अब उस प्रशिक्षक का कार्य पूर्ण हो गया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड, मुझे अभी भी संदेह था, इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन, कि कहीं मैं टेरर स्ट्रिकन, डर तो नहीं जाऊंगा, भय आक्रांत तो नहीं हो जाऊंगा। व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, जब मैं ताल में अकेला होऊंगा। आई ट्राइड इट, मैंने इसे ट्राइड, आजमाया। आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने ताल की लंबाई इधर से उधर तक तैर कर पार की। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर, पुराने डर के छोटे छोटे अवशेष। टाइनी, छोटे छोटे, वेस्टिजेस, अवशेष, पुराने डर के छोटे छोटे अवशेष। वुड रिटर्न, लौट आते थे। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर, लेकिन अब मैं फ्रॉन, नफरत के साथ घुर्राते हुए, और कह सकता था उस डर को, ट्राइंग टू स्केयर मी, है, क्यों मुझे डराना चाहता है। वेल हियर इज टू यू, अच्छा ये लो, देखो देखो। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं ताल की लंबाई पुनः पार करने हेतु कूद पड़ता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ऐसा जुलाई के महीने तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अब भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि मैं निश्चित नहीं था कि सारा डर चला गया था। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, इसलिए मैं वेंटवर्थ नामक झील पर गया, जो कहाँ थी, न्यू हैम्पशायर में। डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, ट्रिग्स आइलैंड, ट्रिग्स द्वीप में डॉक, एक नौका घाट से मैंने डुबकी मारी। एंड swam 2 miles across the lake to स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और झील में 2 मील तक तैर कर स्टैम्प एक्ट द्वीप पर पहुंचा। 2 मील तैर कर स्टैम्प एक्ट द्वीप पहुंच गया। आई swam द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। 2 मील तैरा, उसमें क्या क्या किया, मैं क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक से तैरा। ये तैरने के तरीके होते हैं। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार डर लौटा। व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना चेहरा पानी के अंदर किया। एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, लेकिन मुझे अथाह पानी के सिवा कुछ नहीं दिखा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, वो जो पुरानी अनुभूति थी वो छोटे रूप में, लघु रूप में लौट आई। मेरी अनुभूति का जो लघु रूप था वो लौट आया। आई लाफ्ड एंड सेड, मैंने हंसकर कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी।
अच्छा मिस्टर आतंक, तुम मेरा क्या बिगाड़ने की सोच रहे हो? आई फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन। इट फ्लेड, यह भाग गया। कौन? टेरर। टेरर भाग गया और मैं तैरता रहा। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, फिर भी मुझे कुछ ऐसे संदेह थे, शंकाएं थी। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, वेंट अप द टाइटन टू Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to Mead Glacier, and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. पहला अवसर मिलते ही मैं पश्चिम की ओर तुरंत चल पड़ा। टाइटन पर चढ़ता हुआ कॉनरेड के घास के मैदानों तक पहुंचा। फिर कॉनरेड क्रीक पगडंडी से मिड ग्लेशियर पहुंचा तथा वाम झील के पास ऊंचे घास के मैदान पर अपना शिविर लगा दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, अगली सुबह मैंने कपड़े उतारे। डाइव्ड इनटू द लेक, झील में कूदा। एंड स्वम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, मैं तैरकर दूसरे किनारे पर गया और वापस आया। जस्ट एज ड्यूक कॉर्पोरन यूज्ड टू डू, जैसा कि ड्यूक कॉर्पोरन किया करते थे। आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया, चीखा। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और गिलबर्ट की चोटी से वापस प्रतिध्वनि आई। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने पानी के भय को जीत लिया था। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, ये अनुभव मेरे लिए बहुत गहरा अर्थ रखता था। एज ओनली दोज हु हैव नोन stark terror and conquered it can appreciate. Only those can appreciate. केवल वे ही व्यक्ति इस चीज को समझ सकते थे जिन्होंने कठोर आतंक को जाना और इसे जीता हो। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, केवल मृत्यु के भय में ही आतंक होता है, डर होता है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसे कि रूजवेल्ट जानते थे जब उन्होंने कहा था, all we have to fear is fear itself, हमें केवल भय से ही भयभीत होना पड़ता है, हमें केवल भय से भयभीत होना पड़ता है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि मैंने अनुभव किया है, बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, the will to live somehow grew in intensity. क्योंकि रूजवेल्ट ने जो कहा था, उन्होंने कहा था, वो ये बात जानते थे, हमें केवल भय से ही भयभीत होना पड़ता है, क्योंकि मैंने मरने की अनुभूति और आतंक जो मृत्यु का भय उत्पन्न करता है, दोनों को अनुभव किया था। आई हैड एक्सपीरियंस, मैंने अनुभव किया था दोनों को। किसको? द सेंसेशन ऑफ डाइंग,
मरने की अनुभूति, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और वह भय जो मृत्यु का भय उत्पन्न करता है, उस आतंक को। द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, और इस कारण जीने की इच्छा किसी तरह अधिक तेज हो जाती या हो गई। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, अंत में मैंने मुक्त महसूस किया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पिक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, पगडंडियों पर चलने और चोटियों पर चढ़ने और भय को नकार देने हेतु मुक्त, ऐसा मैंने अंत में महसूस किया।